नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में पार्ट 2 की अगली कड़ी में किसान नेता श्रीमान श्रवण पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे हर्रैया विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी रहने वाले हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हर्रैया की राजनीति को आप कितना समझ पा रहे हैं, हर्रैया की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, हर्रैया में किस तरीके से विकास हुआ है और उसके खिलाफ आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं, हर्रैया को लेकर आपके माइंड में क्या विजन चल रहा है जो आप बदलना चाहते हैं विधायक बनकर, एक विधायक के अंदर कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, इन तमाम सारे विषय पे फोकस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पांडे जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत नमस्कार सर। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े हर्रैया में आए हैं नेता लोग और पार्टी छोड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, हर पार्टी में ज्वाइन करते रहते हैं, सांसद विधायक बनने का सपना देखते हैं, तमाम प्रकार से रंग बदल रही है आपके हर्रैया की राजनीति। आप कितना इसको कैच कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं आप? देखिए, इसीलिए मैंने दल को नहीं चुना है जी। सभी दलों में दलदल है, इसीलिए मैंने श्रवण पांडे निर्दल है जी। क्योंकि जो यहाँ मौजूदा मूलभूत समस्याएं हैं, जो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, गुंडा तंत्र हो या कोई भी चीजें हो जो मौजूदा सरकार के शासनकाल में देखने को मिल रही हैं, यहाँ जो गुंडा तंत्र की जो नीति है, वोट के लिए आपको कैसे डराने धमकाने, सत्ता हासिल करने के लिए कैसे आपको विभिन्न प्रकरणों को द्वारा गुजरना पड़ता है। इस वक्त आप बताइए, देश के लोकतंत्र में आपने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, कैसे गहमा गहमी हुई, कैसे सत्ता परिवर्तन के लिए उनको हटाया गया, पदों से हटाने के लिए उनके ऊपर लाठी तंत्र चीरहरण किए गए, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए। प्रमुखी चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत बड़ा गुंडा तंत्र किया। आप वही यहाँ पे भी प्रदर्शित देख रहे होंगे हर्रैया विधानसभा में। योगी जी कह रहे हैं हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, और जो पंचायत का चुनाव हुआ वो अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं कि हमारी भारी बहुमत से जीत हुई है, हम 22 में भी सरकार बनाएंगे। अरे भाई, जनता के द्वारा जो वोट मिला उसमें तो हार हुई थी, जीत कैसी हुई है? जीत तो इन्होंने उस विचारधारा पे, इन्होंने गुंडा तंत्र पे नाम पे जीत करने की कोशिश की, लोगों को धमकाने के, नामांकन नहीं करने पे। आप यही अपने विभिन्न नियरेस्ट आप ब्लॉक में देखे होंगे कि उनको धमकाया गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, उनके ऊपर कि आप बुलडोजर चला दिया जाएगा और सत्ता हासिल कर ली गई। ऐसी सरकार की बात करते हैं, ऐसे सत्ताधारियों की बात करते हैं। मैं हर्रैया की स्थिति इसलिए बदलने आया हूं। मैं, आप बताइए, मैं आपने पता आपसे भी मैं पहले बता चुका हूं कि आई हैव कंप्लीटेड MBA और मैं बैंक की भी 8 साल की नौकरी, ब्रांच मैनेजर की मैं 8 साल की नौकरी को इस्तीफा देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ मूलभूत समस्याओं को देखा है। मैंने सड़कें देखी हुई हैं, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ एक जनता को जो परेशानियां होती, बस कोई वही ग्लैमर्स की दुनिया में जी रहे हैं लोग, तो उनको इससे सत्ता से बेदखल करना। आप एक बात देखिएगा, कल किसी पार्टी में होता है हर्रैया के नेता, परसों किसी पार्टी में चला जाता है, उनके दल का नहीं बता है, क्योंकि ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और जो लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं उनको सत्ता से बेदखल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश में जो जनता के हित के लिए बात करे, जो जनता की आवाम के लिए बात करे, उनके लिए बात होनी चाहिए, ना कि हम अपने लिए अपना घर मकान बनाएंगे राजनीति में। तो इन्होंने इस राजनीति को एक अलग अलग तरीके से, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं अजय सिंह जी, वो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है, हम विकास के दम पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास का कोई मॉडल नहीं है उनका, इनका मॉडल है धर्म का मॉडल, क्योंकि धर्म, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है। आपने देखा भी होगा, आप चाहे राम हो चाहे ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, ये कहावत है। लेकिन अब वही हो गया योगी आदित्यनाथ जी के लिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उनकी बुद्धि चरम पे हो गई, क्योंकि वो अलग अलग ढंग से पहुंचने लगे हैं। तो अब की बार विकास मॉडल होगा, न धर्म का, ना यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ आप जमीनी हकीकत आप देखिए, सड़कों को देखिए, आप जाके किसी भी रोड को देखिए, आप कोई भी डेवलपमेंट देखिए, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्वास्थ्य के लेके आप क्या डेवलपमेंट हुआ है? शिक्षा को आप देख लीजिए, सरकारी स्कूलों को ऐसे आप देख लीजिए, कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। तो ये डेवलपमेंट नहीं, ये विधायक जी कह रहे हैं कि हमने मखौड़ा का विकास किया, हमने श्रृंगेरी का विकास किया, हमने उधर राम रेखा मंदिर का विकास किया, सौंदर्यीकरण हुआ, यहाँ पे पॉलिटेक्निक बन रहा धर्मपुर में, तमाम सारे विकास की योजना गिना। अरे भाई, अब कह तो रहे वही कुशीनगर में और सिद्धार्थनगर में योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी आके कहते हैं कि 59 मेडिकल कॉलेज। जी। कौन सा 59 मेडिकल कॉलेज? 7 एम्स
आखिर कौन सा एम्स और कौन से डिग्री कॉलेज का वो हुआ है? कोई इन्होंने ईंट रख के और उसके बाद जनता को गुमराह करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता आपने देखा भी होगा, आपकी बार सत्ता परिवर्तन चाहती है, और सत्ता परिवर्तन चाहती है जो विकास के लिए काम करे, जो जनता के हित के लिए काम करे, उसको अब की बार सत्ता में बैठाएगी जनता। और मैं हर्रैया विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूं कि आप अपने हक के लिए लड़िए, किसी नेता के लिए नहीं, आप अपने हक के लिए लड़िए। अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो शायद वो आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए हमारी समस्या है, ये नेता अपनी समस्या नहीं वो रखते हैं, वो सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन जनता जब अपनी समस्याओं से लड़ेगी, अपने बच्चों को अपने भविष्य के लिए उनके लड़ाने का काम करेगी। देखिए आज हमारे माता पिता जी हैं, क्या है उनका कि बेटा शिक्षित होगा, अच्छे कॉलेजेस होंगे। अगर यहीं पे अच्छे कॉलेजेस हो जाएं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, रोजगार हो जाए, अवेलेबल हो जाए, तो लोगों को ना दिल्ली पहुंचना पड़ेगा ना बाहर जाना पड़ेगा। मूल बहुत समस्याएं नहीं आए, क्योंकि स्कूल कॉलेज आप बताइए हर्रैया विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज है? अच्छा डिग्री कॉलेज है? कोई नहीं है, कोई भी अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं। अगर यहाँ बेहतर हॉस्पिटल हो जाए, किसी को जाने की जरूरत नहीं होती। फैजाबाद आप बताइए, एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ से अगर निकलता है उसको कन्वेंस नहीं मिलेगा। रोड लाइटें अच्छी, बहुत सारी चीजें, योजनाएं हैं, उनको कैसे आपको डेवलपमेंट के तरीके से कोरिलेट करना है, उस कोरिलेशन को इस सत्ता ले। लेकिन यहाँ पे वही ग्लैमर्स में कि ये कल इस दल में थे, आज उस दल में, तो इस विचारधारा को बदलिए और आप आइए जो एक बेहतर और आपके लिए विकल्प हो, उनके साथ आप लड़िए। पांडे जी, आप भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं विधानसभा का, और आप निर्दल चुनाव लड़ेंगे जैसा कि अभी आपने जानकारी दिया। आपको लग रहा कि इस ग्लैमर भरी दुनिया में जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर को लोग देखते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वालों को पीछे भागते हैं, आपको लगता कि आप उनसे जीत सकते हैं? आप कितना इसको मुश्किल समझ रहे हैं? जनता हमारे साथ है जी, जनता पूर्णता अब की बार बदलाव की तरफ और तैयार है। उनको एक लीडर की जरूरत है, और लीडर भी नहीं, उनको अपने एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति की जरूरत है। और शायद मैं हर्रैया के उस परिवार से हूँ जो परिवार अब की बार अपनाना चाहता है अपने लोगों को, क्योंकि वो आपके हक के लिए बात करें। अगर मैं आपके हक के लिए बात करूंगा तो आप हमें जरूर अपनाएंगे। तो वही अब की बार, क्योंकि बहुत लोगों ने देख लिया, शायद मखौड़ा का पार्क चंगेरवा पहुंच गया, ये भी आपने देखा। सूखा राहत का पैसा पता नहीं कौन से मंत्रालय में चला गया, ये भी आपने देखा। ठीक है, तो उन सब सारी चीजों को सत्ता इसलिए परिवर्तन है क्योंकि जो लोग बाहर से आके और हर्रैया को कोई विकास करने का काम नहीं किया, या जो मौजूदा सत्ता है, ये दोनों लोगों ने सत्ता को ऐसे गुमराह करते, जनता को गुमराह करते और वोट लेने का काम किया। तो अब की बार वैसी राजनीति नहीं होगी। वही मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने सत्ता में, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा आपकी बार इंकलाब ने नारों से। जिस तरह से 1947 में हमें आजादी मिली थी, उसी तरह से अब 2022 में आजादी चाहिए, क्योंकि वही भगत सिंह और वही क्रांतिकारी लोगों को इन्होंने, नेताओं ने भूलने का काम किया। और उनको याद करिए, क्योंकि वो देश के लिए लड़े हैं, ये नेता देश के लिए नहीं लड़े हैं। इन्होंने देश नहीं, अपने परिवार के लिए, इन्होंने अपने परिवार को सत्ता पे बैठाने के लिए। कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, ऐसे ग्लैमर से आप लोग अब दूर हो जाइए और अपनों के बीच लड़िए। हर्रैया विधानसभा में जातिवाद का सबसे बड़ा फैक्टर है। कोई कह रहा कि हमारे साथ में मंत्री जी कह रहे हैं दलित का वोट है, पाठक जी सपा ज्वाइन कर लिए हैं, इनका अलग समीकरण बन रहा है। उधर विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे साथ, हम तो विकास के नाम पर जीतेंगे। अलग अलग तरीके से समीकरण बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। मैं वही लोग जो हैं, इनको समझने की जरूरत है। जो ये मौजूदा लोग जो आज आजादी के 70 सालों से जो राजनीति करके और आपको गुमराह करने की कोशिश किए हैं, ये जनता को गुमराह करते हुए आए हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप दलित हैं, आप यादव हैं, आप ऐसे जातियों में आपको जकड़न में जकड़ लिया गया है। तो उस जकड़न से आप बाहर निकलिए और जो आपके लिए हित की बात करे, जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करे। जैसे क्या होना चाहिए, बेहतर शिक्षा होनी चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जाहिल तो नहीं बनाना है अपने बच्चों को, तो बेहतर शिक्षा होना चाहिए। आखिर बेहतर स्वास्थ्य भी होना चाहिए, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य होगा तो शायद हमारे परिवार के लोग बहुत अच्छे जीवन यापन कर पाएंगे। क्यों नहीं लोग रहना चाहते आज गांव में?
गांव में, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार भी बहुत बेहतर मुद्दा है। ये सरकारें जो आती हैं, जैसे चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकारें हो, या समाजवादी पार्टी की सरकार आई हो, समाजवादी पार्टी सरकार कहती है बेरोजगार भत्ता देंगे। अरे आप, उन्होंने कहा नौकरी नहीं दे पाएंगे, आप बेरोजगार भत्ता देंगे। तो इन पार्टियों की विचारधारा से आपको अलग होना है और अपने हक के लिए, अपने उसके लिए पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सत्ताधारी लोग ये आपको पहुंचने का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आप अपने हक के लिए लड़िए, और हक के लिए अगर हरैया आएगा तो बेहतर नेता अपना चुन पाएगा और बेहतर अपना संघर्षशील साथी चुन पाएगा। आपको नेता नहीं चुनना है, आपको अपना भाई, अपना बेटा, और जो आपके हित के लिए काम करे उसको चुनना है। आपके मन में हर्रैयों को लेकर क्या विजन चल रहा है? आपके मन में, जैसे सब पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती हैं, आप क्या सोच रखे हैं हर्रैया को बदलने के लिए? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारे जो हर्रैया, हमारा जो मेन विजन है, हम जल्द ही मैनिफेस्टो भी, अपना जो हमारा संकल्प पत्र है उसको भी हम पब्लिश करेंगे। इसमें हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और जैसे उसके बाद डिग्री कॉलेजेस, और इसमें बाद बेहतर हॉस्पिटल्स हों। कि एक आप देखिएगा, पूर्वांचल में शायद आपको गोंडा, बस्ती, आपको कुछ ऐसा लगता है कि पूर्वांचल का डेवलपमेंट कुछ नहीं दिखता। तो इस डेवलपमेंट में हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विभिन्न योजनाएं, जैसे कि सड़कें हुई, जो सड़क, और उसके बाद और बेहतर विकल्प के लिए कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, इन सारे मुद्दों को मैं जल्द ही आपको संकल्प पत्र के जरिए आपको हम वो करेंगे सर्कुलेट, और जनता के बीच में हम पहुंचेंगे कि हम आपके लिए आए हैं, ना कि मैं हर्रैया का बेटा हूं और हमारा चॉइस टू प्रोग्रेस है कि हम वो पॉलिटिक्स करेंगे। हम ये नकली नेताओं के उसमें नहीं झांसे में आने वाले हैं। हमारे असली नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और उनकी विचारधाराओं पे हम चलने वाले लोग हैं। हम क्रांतिकारी लोग हैं। हमें इस देश में क्रांति की जरूरत है। ये नहीं है कि हमें राजनीति में अपना स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लाना, तो हम उस लिए चलेंगे। हमारी विचारधारा पार्टी विचारधारा नहीं है। हम ना पार्टी के जुड़ने वाले लोग हैं। आप सब साथ आएंगे। हम आपके ये वादा करते हैं कि हर्रैया को एक संकल्पित हर्रैया और समृद्ध हर्रैया बनाने की हमारी कल्पना है, और उस कल्पना में आप लोग सहयोग करिए और साकार बनाइए। जी सर, जब कोई भी नेता होता है, शुरू में वो जनता के सामने वादा करता है कि हम आपके समस्याओं का निराकरण करेंगे। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, किसी विचारधारा को लोग प्रमोट करते हैं, तब तक वो बहुत ही साधारण तरीके से हाथ जोड़कर सामने आते हैं। लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं तो बड़े बड़े ग्लैमर में फॉर्च्यूनर से चलते हैं। कहीं आपके साथ भी ऐसा होगा सर? आप भी देखिए, बदल जाएंगे? देखिए, नहीं, देखिए, अब वही है, जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। तो ना मैं राजा हूं, ना मैं झूठा हूं, ना मैं पाखंडी हूं। मैं एक संघर्षशील और क्रांतिकारी व्यक्ति हूं। शायद हमारा वेशभूषा भी आप देखते होंगे, गांव के उसी में चलने वाले लोग, जो हमने आपस में, जो हमारे लोग हैं, जो इस बीच में है, जिनको तक लोग नेता नहीं पहुंचते हैं, शायद उन फॉर्च्यूनर से नहीं उतरते हैं, मैं उनके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। उन जनता तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो हमारे हक की और उनके हक की एक साथ समस्या का निदान हो सके। ठीक है, तो ये ग्लैमर्स की दुनिया से मैं बहुत दूर रहता हूं, और हमारी कोई राजनीतिक वो नहीं है कि हम अपने बेटे, अपना घर, अपना स्वार्थ, ये चीजें हमारी राजनीति नहीं है। हम राजनीति में आयाम बदलने आए हैं। उस राजनीति का आयाम बदलने आए हैं कि जिससे आप नदारत हो चुके हैं। आप बताइए, आप एक शिक्षित व्यक्ति होंगे, अगर इस देश में, अगर चाहे विधानसभा या कोई भी बात करिए, अगर कोई व्यक्ति आएगा कि मैं बिना पार्टी के चुनाव लड़ने वाला हूं, क्या आप कहेंगे? पहले आपके जुबान में आएगा कि आप कौन सी पार्टी के हैं। तो उसकी विचारधारा को बदलना, ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है लोगों का, ये जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, एक तो कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कि आपका धर्म खतरे में है, और एक पार्टियां ने कर दिया है कि आप नहीं खतरे में हैं, पार्टियों के गुलाम हैं आप खतरे में हो जाएंगे तो पार्टियां गुलाम नहीं रह जाएंगी। तो इसलिए ये हमें बदलना पड़ेगा, हमें उन विचारधाराओं को। और मैं कहता हूं, जो आप अच्छे पत्रकार हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं, आप उनको भी प्रमोट करिए, क्योंकि अगर वो आप शायद हमारे पास पहुंचे तो आपके पास आवाज पहुंच जाएगी, और वो आपकी मूलभूत समस्याओं को जानेंगे, और तभी आप उनके साथ खड़े हो पाएंगे। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी तेज तर्रार किसान नेता श्रवण पांडे जी को सुन रहे थे। अभी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात की।
दोस्तों मेरा भी यही उद्देश्य है कि जैसे बड़े बड़े पत्रकार होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में जाकर बैठे, एसी ऑफिस में बड़े बड़े नेताओं के साथ में वहीं से दो चार बातें लेकर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर सुना देते हैं कि हम बहुत बड़ी खबर सुना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हर्रैया की क्या समस्या है, हर्रैया की ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम सड़क पर चलेंगे, खेत में चलेंगे, किसानों की समस्याओं पर बात करेंगे, तब आपको यहाँ पे पता चलेगा वो ओरिजिनल समस्या क्या है। यहाँ पे अगर रोड गड़बड़, रोड आप पीछे जब देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे वाकई में रोड गड़बड़ है। कहने से आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। नेताजी ने अभी अपना संकल्प पत्र जारी किया कि हम हर्रैया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है प्रोग्रेस टू चॉइस। आपने अपना सब कुछ बताया विजन कि हम किस तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर आएंगे, किस तरह से यहाँ पे सड़कें जो बदहाल हैं उसको बदलने के प्रयास करेंगे, किस तरह से चिकित्सा, शिक्षा, हर मुद्दों पर आपने जवाब दिया और उसको बदलने का आपने पूरा प्लान बताया किस तरीके से हम लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लोग ग्लैमर में आजकल भाग रहे हैं उनसे भी बचने के लिए सावधान किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो भी वादा कर रहे हैं, लोग यह ज़रूर कह सकते हैं कि मैं पत्रकार हूं, मुझे आपके पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं पत्रकारिता अगर कर रहा हूं तो मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं जनता की भलाई के लिए कर रहा हूं। तो मैं आशा जरूर करता हूं कि जो आप वादा कर रहे हैं वो जनता के हित में आप जरूर उसको काम करने का बिल्कुल आप जनता के लिए, आप जनता के हित की आप पत्रकारिता, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और वही आपके माध्यम से मुझे जनता तक आवाज पहुंच रही है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के हित के लिए अगर मेरी कोई भी चीज हो, राजनीति में एक अलग चीज होती है और राजनीति में यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सब आपके साथी और डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव चॉइस हमारा है। हमें इन नेताओं को खत्म करना है क्योंकि आप इनकी जकड़न में फंसे हुए हैं कि मैं कल भारतीय जनता पार्टी या कल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। तो इन राष्ट्रीय नेताओं से और पार्टियों से इससे अलग हटिए और एक अपने लोगों को, बीच का एक अपने लोगों के व्यक्ति को आप चुनिए। और जब आप वैसे लोगों को चुनेंगे तो आपको वैसा लगेगा कि आप देश हित में या अपने विकास के हित में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है और उस लोकतंत्र की लड़ाई सबको लड़नी है। इवन चाहे आप पत्रकारिता की लड़ाई लड़ रहे हो, क्योंकि आप गोदी मीडिया भी प्रवृत्ति में देख रहे होंगे, बहुत से लोग हैं, तो आप उस स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी में हैं और शायद ऐसे नेता लोग हैं उसमें उन नेताओं को खात्मा करने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा और क्रांतिकारी आंदोलन इस पूरे विधानसभा में मैं कहूंगा सभी युवा राजनीति में आए और आप उस परिभाषा को बदलें जो इस सत्ता में बैठे हुए दलाल और ये सत्ता के ढोंगी ये आपको एंट्री नहीं करने देना चाहते हैं। दोस्तों इस चुनावी यात्रा में जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रत्याशियों का इंटरव्यू किया है, उसी कड़ी में आज हमारे साथ पांडे जी भी जुड़े और आपका पूरा विचार आप सभी के सामने आया। पांडे जी का जैसा कहना है कि बीजेपी कह रही धर्म खतरे में है, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है, किसी को हिंदुत्व विरोधी बताया जा रहा है, किसी को धर्म विरोधी बताया जा रहा है, अलग अलग समीकरण में बांटा जा रहा है। पांडे जी के माध्यम से आपने बयान सुना और पांडे जी के विचारों को भी आपने सुना। अब मैं आप सभी के ऊपर यह फैसला छोड़ता हूं कि आप सभी को फैसला करना है कि आपके लिए बेहतर प्रत्याशी हर्रैया विधानसभा से या किसी भी विधानसभा से आपके इस जनपद में या इस पूरे प्रदेश में कौन हो सकता है। तो मैं आप सभी के ऊपर यह फैसला छोड़ता हूँ। सर हमारे साथ जुड़े, आपने इतना सब कुछ आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ आने के लिए और हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाने के लिए आप जैसे पत्रकारों को मैं सलाम करता हूँ और आप सभी लोग समर्थन करिए ताकि जनता की समस्या और जनता की आवाज़ आप लोगों तक पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।